चर्चा में शामिल होने के लिए। और अगली खबर गरियाबंद से है, जहां पर तोखन साहू ने भूपेश बघेल को लेकर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि हार से बौखलाए कांग्रेसी दंगा फसाद करवा रहे हैं। पाटन के नेता बनकर रह गए हैं भूपेश बघेल। जनता ने भ्रष्टाचारी बघेल सरकार को उखाड़ फेंका है। बौखलाहट में प्रदेश में दंगा फसाद करवा रहे हैं। तो मंत्री तोखन साहू ने ये बड़ा हमला भूपेश बघेल को लेकर बोला है। 6 महीना पहले कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल हार से ये लोग बौखलाए हुए हैं। 6 महीना पहले भूपेश बघेल की सरकार को, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को प्रदेश की जनता उखाड़ फेंके थे। ये चुनाव लड़ने गए थे राजनांदगांव में और राजनांद की जनता ने इसे वापस लौटा दिए। ये पाटन के नेता बनकर के रह गए हैं, ये प्रदेश के नेता नहीं है। अपनी बौखलाहट के कारण ये पूरे प्रदेश में ये दंगा फसाद करवा रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां आपने सुना मंत्री तोखन साहू को कहा कि जो भूपेश बघेल हार से बौखलाए कांग्रेसी जो है वो दंगा फसाद करवा रहे हैं। भूपेश बघेल बस पाटन के नेता बनकर रह गए हैं। यहां पर भूपेश बघेल पर हमलावर रही है बीजेपी और बीजेपी सरकार में मंत्री नेता लगातार हमलावर हैं। कह रहे हैं कि जो सिर्फ पाटन के नेता बनकर रह गए, क्योंकि लोकसभा में भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया है और विधानसभा चुनाव में भी जनता ने खारिज कर दिया था। बौखलाहट में प्रदेश में दंगा फसाद कांग्रेसी करवा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बीते दिनों हुई है, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है तोखन साहू ने। तो भूपेश बघेल पर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा हमला तोखन साहू ने बोला। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या सिर्फ पाटन के नेता बनकर रह गए भूपेश बघेल, ऐसा क्यों कह रहे हैं तोखन साहू? जी बिल्कुल, भूपेश बघेल जी ने दावा किया था कि प्रदेश में उनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार नहीं आ पाई। लोकसभा में उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियां दी, सारी धराशायी हो गई और हार के बाद ईवीएम पर दोष और बड़ौदा बाजार में उनके नुमाइंदे जाकर जिस प्रकार से वैनमत्स्य फैलाया, तोखन साहू जी ने बहुत सही कहा कि भूपेश बघेल जी अब केवल पाटन के नेता बनकर रह गए हैं और वो एक नकारात्मक आंदोलन चला रहे हैं, एक नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। समाज के बीच में द्वेष फैलाना, समाज के बीच में विद्वेष फैलाना, शांति प्रिय लोगों के बीच में सद्भावना बिगाड़ना। तो इसलिए जो उन्होंने बयान दिया है तोखन साहू जी ने, बिल्कुल वो सही समय पर सही बयान है। लेकिन सरकार आपकी है प्रदेश में, ऐसे में कोई दंगा फसाद के लिए प्लॉटिंग करेगा तो आप लोग, आपकी सरकार क्या करेगी फिर? नहीं, बिल्कुल दंगा फसाद सद्भावना बिगाड़ने वाले के ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, एक सत्ता पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है। लेकिन प्रतिपक्ष इस प्रकार से जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति के उसूल नहीं है, वो राजनीति के सिद्धांत नहीं है। राजनीति सिद्धांतों पर की जाती है। लेकिन प्रतिपक्ष तो यही कह रहा है ना कि तो सरकार की नाकामी है ना कि ये चीजें हो रही हैं यहाँ पर। नहीं, नाकामी नहीं है, सरकार का विश्वास था कि बड़ौदा बाजार में ज्ञापन दिया जा रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही आंदोलन चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से भूपेश बघेल के लोग, देवेंद्र यादव ने वहां पर माहौल बिगाड़ा, जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया, आग लगा दो, ये सारी बातें बताती कि वो प्रशासनिक फेल्योर नहीं है। ठीक है, ये विश्वास। धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। धनंजय जी, कांग्रेसी हार से बौखलाए हुए दंगा फसाद करवा रहे हैं। बीजेपी का हमला है, तोखन साहू ने भी बड़ा हमला बोला है भूपेश बघेल पर। देखिए, दंगा फसाद करना, हिंसा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है और इन्हें शाखा में यही सिखाया भी जाता है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अन्य प्रकार के कोई आंदोलन हो, वहाँ संघीय और भाजपाई रूप बदल कर जाते हैं और दंगा फसाद करते हैं, आगजनी करते हैं, लूटपाट करते हैं और उस माहौल को खराब करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पे बड़ौदा बाजार में दिखा है। इनको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सनम जांगड़े, वो तो गए थे परमिशन लेने के लिए। खाना बनाने वाला वहाँ का भारतीय जनता पार्टी के नेता था, टेंट लगवाने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता था। और वो ठेकेदार जिसके ऊपर कर्मचारियों पर आरोप लगा है जैद खान को डैमेज करने का, वो कौन है? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र लग रहा है सतनामी समाज के लोगों को बदनाम करने का। बाबा गुरु घासीदास जी के जो
मन के एक समान के जो संदेश है जिसे पूरा प्रदेश चलता है, उस संदेश को तार तार करने का ये पूरी ठीक तरीके है, से षड्यंत्र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते, रिवाज होता है सियासत का, लेकिन नुकसान समाज का ना हो ये तो सुनिश्चित करना होगा। उसमें सरकार की भूमिका भी है तो प्रतिपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए। खबरें लगातार जारी है, यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।